राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग का क्लास रहेगा सीडीपी का और टॉपिक रहेगा समाजीकरण में लिंग की भूमिका। आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से सीटेट में बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। मेरा सीडीपी का 18 क्लास हो चुका है। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो क्लास को रूपा एकेडमी सर्च करके वो क्लास को आप लोग देख लीजिए और आज की क्लास को फिर देखिए तो आप लोग को सीडीपी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज की क्लास को चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास की जो टॉपिक है समाजीकरण में लिंग की भूमिका, ठीक ना। तो समाजीकरण का मेरा टॉपिक पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं और समाजीकरण से हम लोग परिचित भी हैं भली भांति। तो एक बार हम समाजीकरण को थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे, उसके बाद फिर लिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए समाजीकरण क्या है। जो हमारे आस पड़ोस जो समाज है उसमें रहने के लिए कुछ नियम कानून कायदे होते हैं जिसे हम लोग को मानकर चलना पड़ता है। तो वो क्या है, वो समाजीकरण है। और समाजीकरण क्या होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। जैसे कि जिस समाज में हम रहते हैं, जन्म हुए और कितना दिन तक रहते हैं, मृत्यु तक रहते हैं। तो उतना दिन तक जो रहते हैं और इसमें जो भी नियम कानून कायदे का हम लोग पालन करते हैं, वो सारे नियम कानून समाजीकरण की प्रक्रिया है, ठीक ना। तो ये समाजीकरण के बारे में आप लोग को क्लियर हो गया। जो हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे की मिलने का तरीका, एक दूसरे से बात करने का तरीका, ये सारे जो गुण हमारे अंदर आता है ये समाजीकरण के कारण आती है। तो समाजीकरण में तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा जो समाजीकरण क्या है, ठीक ना। तो हम लोग इसमें लिंग शब्द जुड़ा है, तो वो लिंग के बारे में जानेंगे आखिर लिंग क्या है, ठीक ना। तो लिंग में दो चीज आता है। जैसे ये लिंग है हिंदी में, तो इसमें दो शब्द आता है। हिंदी में सेम मीनिंग लिंग ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उनका नाम चेंज हो जाता है। एक तो लिंग का अर्थ होता है जेंडर, ठीक, और दूसरा होता है सेक्स, ठीक ना। इसमें दो शब्द आता है। लिंग जब भी हिंदी में ज्यादातर कंफ्यूजन रहता है, इसलिए आप लोग इंग्लिश नाम जरूर याद रखिएगा। लिंग में ही दो शब्द आता है, एक का अर्थ होता है जेंडर और दूसरा का अर्थ होता है सेक्स। तो सबसे पहले हम लोग जेंडर के बारे में देखते हैं और सेक्स के, दोनों के बारे में समझेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग सेक्स के बारे में समझ लेंगे। तो ये क्या है, ठीक ना। तो ये जो सेक्स है इसका अर्थ भी होता है लिंग, ठीक ना। इसका अर्थ भी क्या होता है, लिंग ही होता है। लेकिन ये जो लिंग होता है, सेक्स वाला जो लिंग होता है वो क्या होता है, वो देखिए। ये जो सेक्स होता है ये क्या होता है, ये जैविक होता है। यानी ये क्या है, जैविक कारक है। जैविक कारक मतलब ये जो सेक्स होता है ये अपने आप होता है। जैसे अपने आप होता है और ये जन्म से ही हो जाता है। जैसे अपने आप, इसमें जैसे कि बच्चे का जन्म हुआ तो वो कोई अपने आप न जन्म होता है। वो पहले इस प्रकृति का नियम है कि स्त्री बच्चे को जन्म देता है, ठीक ना। तो वो क्या है, ये जन्मजात होता है। ये जो सेक्स होता है ये जन्मजात होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे अगर पेट में बच्चा है, वो जन्म लिया, वो लड़का है कि लड़की है अगर बोलिएगा तो वो चेंज होता है, नहीं। वो लड़का है पेट में तो वो लड़का ही होगा और लड़की है तो वो लड़की ही होगा। लेकिन अगर आप सोचिएगा जो अभी तो चेंज हो रहा है, तो लेकिन चेंज हो रहा है तो देखिए वो चेंज हो रहा है, लेकिन जो मतलब जैविक जो है नियम से जो है, वो लड़का है तो वो लड़का ही रहेगा और लड़की है तो वो लड़की ही रहेगी। और उसके बाद लड़की है तो वो यह निश्चित है कि लड़की है तो वो जन्म देने वाली जो गुण है उसके अंदर होगा, और जो मतलब पुरुष जो है उसके अंदर वो जो बच्चे जन्म देने वाला जो मतलब वो घर जो होता है वो नहीं होता है। मतलब पुरुष में वो गुण नहीं पाया जाता है। तो इसमें क्या है, ये जो सेक्स होता है ये जैविक होता है, या जन्म से ही होता है। इसमें जन्म का ही मतलब ये गुण है जो ये लड़की है और ये लड़का है, बस इतना। ये जैविक कारक है और ये स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष, ये सेक्स है, ये जैविक कारक है, ये जन्म है, बायोलॉजिकल है, और इसमें स्त्री और पुरुष आता है, ठीक। उसके बाद जो लिंग होता है,
ये लिंग जो होता है ये क्या है, तो ये है जेंडर। और जेंडर का अर्थ भी होता है लिंग। इसका अर्थ है जो स्त्री और पुरुष है, इस स्त्री और पुरुष को, उस स्त्री और पुरुष को उसके कार्यों के आधार, उसके पहनावों के आधार, उसके रहन सहन के आधार पर बांटा जाता है, वो जेंडर होता है। यानी ये स्त्री है तो स्त्री होने का नाते इसका स्त्री, और मान लीजिए पुरुष है, ठीक ना, ये पुरुष है, तो स्त्री और पुरुष को अलग अलग करता है, अलग अलग। अब क्या चीज में अलग अलग, जैसे पहनावा, जैसे पहनावा में, जैसे स्त्री है तो वो बच्ची है, लड़की है तो वो कुर्ता पहनेगी, सूट पहनेगी, फ्रॉक पहनेगी, ठीक ना। पुरुष है यानी लड़का है तो वो पैंट शर्ट पहनेगा, पैंट पहनेगा, टी शर्ट पहनेगा, है कि नहीं। उसके बाद लड़का है तो छोटा बाल रखेगा, लड़की है तो बड़ा बाल रखेगा, स्त्री है तो घर में रहेगी, पुरुष है तो बाहर जाएगा। ये जो नियम कानून कायदे जो है ये क्या है, जेंडर का गुण है। यानी स्त्री और पुरुष को उसके कामों के आधार पर, पहनावे के आधार पर अलग अलग करता है, वो क्या है, जेंडर है। तो आप लोग सेक्स और जेंडर में अर्थ समझ में आ गए। सेक्स जो है वो जन्मजात होता है, जैविक होता है, जो जन्म से हम स्त्री बने हैं वो पुरुष है। लड़का किशोर अवस्था के समय ये जो कंठ है जो बाहर निकल जाता है, आवाजें जो होता है वो भारी हो जाता है, और फिर दाढ़ी निकलने लगता है, ये मतलब जैविक कारक है। और स्त्री जो है जो वो बड़ी किशोर अवस्था होते होते उसका मेंस्ट्रुएशन यानी जो मासिक धर्म चालू हो जाता है, उसका शरीर का भी हार्मोन चेंज होने के शरीर का भी भारीपन बढ़ जाता है, तो वो क्या है, वो स्त्री का वो बायोलॉजिकल गुण है। वो जैसे जैसे मतलब उसका उम्र होते जाएगा वैसे वैसे उसका गुण जो है वो विकसित होते जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई बदलाव नहीं है, ये नहीं है कि स्त्री में वो नहीं होगा, वो होगा ही, उसका मतलब जैविक कारक है जो धीरे धीरे उस बदलाव को वो आएगा ही। तो ये समझ गए, ये सेक्स में वो है। और जेंडर में जो अलग अलग हम लोग बोलते हैं, नहीं तुम यहाँ करो, नहीं वो लड़की है तो ये करेगी, नहीं वो लड़का है तो सिगरेट पिएगा, लड़की है तो ये नहीं करेगा, तो वो चीज हम लोग जेंडर में लेंगे, जो मतलब स्त्री और पुरुष को अलग अलग दायरे में बांटता है, उसको हम लोग जेंडर में जानेंगे। तो जेंडर और सेक्स में तो सारा क्लियर हो गया। अब हम लोग जानेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप, जिसको हम लोग लिंग रूढ़िवादिता, ठीक ना, लिंग रूढ़िवादिता के बारे में जानेंगे, जो ये क्या है, ठीक है। तो लिंग रूढ़िवादिता जो है ये कैसे, ये क्या है, तो देखिए लिंग रूढ़िवादिता वह नियम है जिससे देखिए कोई भी समाज है, मतलब कोई भी परिवार है, ठीक ना, तो परिवार में एक्चुअली देखा जाता है कि महिला जो होती है वो घर का काम करती है, ठीक, और पुरुष जो होते हैं वो बाहर काम करने जाते हैं, ठीक। ये मैनली सबका घर में होता है, लेकिन क्या होता है कि किसी किसी का घर में होता है कि जो पुरुष जो है वो भी खाना बनाता है और स्त्री जो है वो भी खाना बनाती है, दोनों मिलके जो भी काम करता है दोनों मिलके। तो किसी का घर में होता है कि नहीं, अगर स्त्री काम कर रही है तो पुरुष कोई आ गया उसके काम करने के लिए, तो उसकी डायरेक्ट उसकी सासू माँ जो बोलता है, नहीं तुम ये क्या काम कर रहा है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। तो ये जो सोच है, जो काम जो है घर का, जो खाना बनाने का काम है, घर का देख रेख करने का, जो बच्चे का देख रेख करने का काम, ये सिर्फ महिला का है। तो ये जो सोच है ये रूढ़िवादिता सोच है, यानी ये स्टीरियोटाइप का सोच है, जो नहीं महिला यही करेगी, नहीं महिला घर में ही रहेगी, नहीं महिला घर के चार दीवारी के अंदर में ही रहेगी, खाना बनाएगी, बच्चों को देखेगी, गोल गोल रोटी बनाएगी, ऐसे खाना बनाएगी जो परिवार का सबका दिल खुश हो जाएगा। तो ये सारी जो सोच है जो एक पुरुष को अलग करती है, और जैसे पुरुष को बोलता है नहीं ये लड़का है ये काम नहीं करेगा, लड़का बर्तन नहीं धोएगा, ये क्या करेगा, ये ऑफिस जाएगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये पायलट बनेगा। तो ये सारी जो सोच है ये स्टीरियोटाइप का सोच है। ये नहीं है कि ये लड़की है तो ये दूसरा काम नहीं, ये लड़की है ये घर का काम करेगी, ये लड़की है ये खाना बनाएगी, और ये पुरुष है तो ये ऑफिस जाएगा, ये पैसा कमा के लाएगा, ये हमारे खानदान का देख रेख करेगा, ठीक ना। ये जो पितृ सत्ता का जो देन का जो सोच है जो चले आ रहा है, उस सोच को हम लोग
इस जेंडर स्टीरियोटाइप में देखते हैं। जो पुराने सोच है, जो स्त्री यही करेगी और पुरुष ये काम करेगा, जो पुरुष और काम को ये बांट दिया है पहले और उसी काम को मतलब मान्यता के अनुसार मानते आ रहा है, तो वो सारी सोच को लिंग रूढ़िवादिता कहते हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग सुने जेंडर बाइस यानी लिंग पक्षपात किसे कहते हैं। तो जेंडर बाइस में जैसे कि हम लोग क्लास में पढ़ाई करते हैं या घर में रहते हैं, तो मान लीजिए हम लोग 2 भाई बहन हैं, अगर कहीं से आते हैं या खाना भी खाते हैं तो क्या करते हैं, एक्चुअली मम्मी लोग कहता है जो बेटा जो रहता है उसको जा बेटा हाथ धो के तुम चले जाओ, और जो बेटी रहती है उससे कहा जाता है जो नहीं तुम बर्तन साफ कर लो। ठीक ना, तो इसमें क्या होता है कि वो यहाँ पे पक्षपात कर रही है, यानी अपना बेटे की तरफ काम करने को कह रही है, बेटे को फुल्ली छूट मिल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, पक्षपात होता है। उसके बाद देखिएगा जैसे स्कूल में भी क्लास में हम लोग लड़का लड़की तो साथ पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है स्टीरियोटाइप का यूज, जेंडर बाइस का भी वहाँ पे भी यूज होता है। कैसे यूज होता है, वहाँ पे भी क्या है, लड़का लोग एक साइड बैठना है, लड़की लोग एक साइड बैठना है। जैसे कहीं से टेबल मंगाने का काम रहा तो हम लोग क्या करते हैं, नहीं लड़के लोग मत जाओ तुम लोग, लड़के लोग ले आएगा। उसमें क्या होता है कि जेंडर वाइसनेस का हम लोग उपयोग करें। ये नहीं कि लड़की भी कहीं भी लड़का से कोई भी एंगल में कम नहीं है, लड़की भी ला सकती है, लेकिन हम लोग जस्ट वहाँ क्या कहते हैं, नहीं तुम लोग बैठो, वो लड़का लोग ले आएगा। फिर खेलने की बारी आता है तो लड़की लोग के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो जो कूदने वाला दौड़ी, फिर क्या होता है टेनिस वाला खेल, बैठ के खेलने वाला खेल जो रहता है उसको हम लोग लड़के लोग को इन्फॉर्म करते हैं, और लड़के लोग को हम लोग बोलते हैं जैसे बैट बॉल, फुटबॉल, ये सब जो खेल होता है वो लड़के लोग को ज़्यादातर हम लोग अवसर देते हैं। तो इससे क्या कर रहे हैं, हम लोग जेंडर बायसनेस का उपयोग कर रहे हैं। ठीक ना, तो इसमें क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में पूछा जाता है, जो जेंडर बायस जो है इसका कहाँ कहाँ से हमारे समाज में इसका जो रोल प्ले करता है, यानी इस रोल को दिखाता है कहाँ कहाँ से। तो देखिए सबसे पहले तो परिवार से क्या होता है, माता पिताजी जो बोलता है नहीं तुम लड़की है तुमको ये काम करना है, लड़का है तुमको वो काम करना है। ठीक, उसके बाद जैसे कहाँ यहाँ से बच्चा कहाँ आता है, समाज में आता है, तो फिर समाज में स्टार्ट हो जाता है, नहीं तुम लोग लड़का लोग अलग खेलो, लड़की लोग अलग खेलो, लड़का लोग का वो ग्रुप है, लड़की लोग का अलग ग्रुप है। तो ये समाज से भी हो गया। उसके बाद तीसरा आता है जैसे वो लोग परिवार नहीं मीडिया आता है। तो मीडिया में भी देखिएगा हर एक आजकल टीवी मोबाइल हर चीज में दिखाया जाता है कि लड़कियों लोग का ये पहन कपड़ा का ड्रेस, तो लड़कों का ड्रेस, तो ये सब क्या है, ये सब भी जेंडर बायसनेस का ही यूज हो रहा है। उसके बाद फिर क्या आता है, एजुकेशन। ठीक ना, एजुकेशन में भी पढ़ाई में भी वही होता है जो हम आपको बताए, एक ही साथ में पढ़ रहा है, एक ही क्लास का बच्चा है, लेकिन लड़का लड़की को अलग बिठाया जाता है। उसके बाद खेलने की बारी भी आता है, तो इसके लिए अलग खेल हम लोग देते हैं, उसके लिए अलग खेल के लिए देते हैं। फिर जैसे सामान भारी लाने का रहा तो उसमें हम लोग लड़कों को बोलते हैं, लड़कियों लोग के लिए आसान काम बोलते हैं, यानी हम लोग सोचते हैं लड़की सॉफ्ट है। ठीक ना, तो ये हम लोग जेंडर वाइसनेस का यूज कर रहे हैं। तो रोल प्ले कौन कौन करता है, परिवार करता है, समाज करता है, मीडिया करता है, एजुकेशन करता है। ठीक ना, तो ये सारे हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे जेंडर प्रिटी यानी लिंग समानता। तो लिंग को समानता कैसे लाना है। ठीक ना, हर कोई चाहता है कि समानता, ये तो नहीं है कि हम स्त्री है तो सिर्फ हम घर का काम ही कर पाएंगे, है पूरा, ये तो नहीं है। हम स्त्री है तो हम हर काम कर सकते हैं, हम कोई भी एंगल से हम पुरुष से कमी नहीं है। हम पुरुष वो हर काम जो कर सकता है वो हर काम हम लोग कर सकते हैं, और हम लोग कर भी रहे हैं। तो लेकिन हम पीछे क्यों, हम इतना पीछे क्यों, इस समानता लानी होगी ना। तो क्या करना है, सबसे पहले इस समानता को लाने के लिए हमेशा अपने बच्चों को कभी वो नहीं कहे जो ये लड़का का काम है वो लड़की का काम, हमेशा दोनों को समान हक देना है। तुम भी अपना बर्तन धोई तो इसको भी बोलना है तुम भी धो के लाओ, या तुम भी ये खेल रहा है तो भी ये खेलो, नहीं तुम ये कर खाना बना रहे है तो उसको भी बोलो तुम भी साथ में मिलके बनाओ। ठीक ना, तो हमेशा इस चीज का बढ़ावा देने से क्या होगा कि हमारे जो समाज है ये क्या हो जाएगा, हमेशा इक्वल हो जाएगा। जैसे हम कमाते हैं तो हम भी तो परिवार का हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं ना, हम ये तो नहीं कि वो कमा रहे हैं तो हम किसी और को दे रहे हैं, हम जो कमा रहे हैं वो तो समाज के लिए ही है, अपना परिवार के लिए ही है, हम वो परिवार का ही तो हिस्सा में अपना हिस्सेदारी दे रहे हैं, तो उसमें मेरे काम में भी तो बंटवारा होनी चाहिए। तो ये है कि हमारे काम में भी बराबरी का हक आए,
और हम लोग इस जो स्टीरियोटाइप, जेंडर वाइसनेस, हर एक समस्या को हम लोग हमारे समाज में समानता लाना है। तो आज की क्लास में यहीं तक। आप लोग को क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, टेक केयर।